हेलो मकर राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 31 में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। आपके पार्टनर के इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। और फिर हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी कार्ड क्या कहते हैं, इन 15 दिनों में आपके सितारे कैसे रहने वाले हैं। और लास्ट में देखेंगे गाइडेंस कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकें। तो स्टार्ट करते हैं। जिस भी पार्टनर के लिए आप देखना चाहते हो उनका नाम मन में सोचिए। देखते हैं उनकी फीलिंग्स इन 15 दिनों में आपके लिए क्या रहने वाली है। बॉटम ऑफ डेक है हैप्पी फैमिली, सॉरी, ओके। अभी की सिचुएशन जो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आप दोनों की लेस कांटेक्ट हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा प्यार यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों कोई एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स यहाँ पे नहीं लगा रहे हो। अभी की सिचुएशन में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप दोनों को लगता है कि यार बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत बहुत लोग मिल जाएंगे लाइफ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए मन में इंटेंस प्यार भी है, बिकॉज़ 24 नंबर की एनर्जी यहाँ पर है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है दूसरे पर्सन का। अब ये कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो जैसे आपसे रेजोनेट करती है उस तरह आप इसको ले सकते हैं। चलिए देखते हैं 15 से 31 में कैसा रहने वाला है। तो यस, आपके पार्टनर जो है मकर राशि, वो आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि वो सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से उन्हें क्लैरिटी मिले। आप उन्हें बताओ कि क्या सोच रहे हो, आप उन्हें बताओ कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पर आप दोनों की तरफ से हो रहा है, स्टेबिलिटी आप चाहते हो। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हो। एक वो कहते हैं ना, ज़िद पकड़ के बैठ जाना, वो ज़िद आप दोनों ही पकड़ के बैठे हुए हो, जिसकी वजह से जो ये प्यार, जो एक हार्ट चक्र आपका ओपन है एक दूसरे के लिए, वो कहीं पे भी काम नहीं कर पा रहा है। वो सिर्फ कहते हैं ना, सोचना, ओवर थिंकिंग करते रहना, बस वो ही चले जाएगी। इन 15 दिनों में भी आपके पार्टनर जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा एक्शन लेने वाला कोई काम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक्शन आपके पास है, आपको बताना है कि आप क्या चाहते हो। वो सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में विक्ट्री मिले, ये रिश्ता उन्हें मिल जाए, ये रिश्ता उनके पास रहे। लेकिन देखिए, उनके पास चाबी होने के बावजूद भी वो कोई सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। आपके सामने सब चीज़ें, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। सो वो उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से एक्शन आए, ठीक है। और देखते हैं क्या चाहते हैं आपके पार्टनर मकर राशि। सेलिब्रेशन, देखिए आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो भी आपके पार्टनर आपको फिर से चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। आप देखिए, उनका वो चाहे कहीं पर भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में इन 15 दिनों में वो रह सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में भी वेटिंग था, यहाँ पर भी वेटिंग है। दोनों ही स्थिति में आपका पर्सन आपका इंतज़ार कर रहा है। वो चाहता है कि जो भी, आप दोनों बहुत अपोजिट हो। देखिए, एक बहुत गुस्से वाला हो सकता है तो एक बहुत शांत हो सकता है, या फिर दोनों की एनर्जी जो है ना, ये यिन यांग वाली एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। ऐसे पर्सन, अगर आपको ऐसा लगता है आपको झगड़ा हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है, वो एक दूसरे के पूरक होते हुए भी एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको किसी सही पर्सन की गाइडेंस की ज़रूरत है, और उस
गाइडेंस के साथ आपको अवेयरनेस आएगी कि आपने क्या गलती की है, आपने कैसे इंसान को खोया है, आपको समझ आएगी। तो यहाँ मुझे वेटिंग देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कोई एक्शन लो, उनसे बात करो और आप दोनों एक साथ अच्छा समय स्पेंड करो। फाइटिंग कार्ड ये कहता है कि भाई आ जाओ, लड़ लो मुझसे, बहुत हो गया पेशेंस, बहुत दिखा दिया तुमने पेशेंस, अब जो भी कहना है मुझे बोल दो, और झगड़ा करना है झगड़ा कर लो और ख़त्म करो और फिर से एक नई शुरुआत करो। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं और मैसेजेस आपके पार्टनर के। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपके पर्सन चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं कि थोड़ा और जान लेते हैं एक दूसरे को फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसे रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, कुछ ऐसे आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से बात नहीं हो पाई, या फिर पूरी तरह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, कुछ भी आप समझ लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा और फोकस किया जाए इस पर। पॉजिटिव है वो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर, उनको ऐसा लगता है कि रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला है, ये इंसान सिर्फ कुछ टाइम के लिए मुझसे दूर है, एडिक्टेड है ये पर्सन मुझसे भी, और कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता है कि उसको प्यार चाहिए जो मुझसे ही मिल सकता है। जो प्यार वाली एनर्जी मुझसे मिलती वो इसे किसी से नहीं मिल सकती। अगर ये पार्टनर के लिए मैसेजेस है तो क्लियरली यहाँ पर है कि वो फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको फिर से और जानना चाहते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग कार्ड ये कहता है कि जो भी हुआ उसको भूल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ विश्वास क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप कुछ एक्शन लें और फिर से चीज़ों को ठीक करके एक नई शुरुआत की जाए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या अगला कदम होगा आपके पार्टनर का मकर राशि। बॉटम ऑफ डेक है द हैंग्ड मैन। ओके, हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पे कहती है कि आपका पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला। सबसे पहली बात तो ये, उसकी वजह से वो मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन देखो ये चीज़ें ऐसी है कि उसे मेरी हर एक बात पता होगी। आपके पर्सन जो है, आप सोचो कि आपको मैसेज करेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, ये सारी सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत रिजिड है, ज़िद्दी है। उनको ऐसा लगता है कि जो मेरा है वो मेरा ही है। देखिए उन्होंने ये पकड़ के रखा हुआ है पेंटिकल्स, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। ये स्ट्रेंथ, उनका कॉन्फिडेंस है ये कि भाई जो तुम्हें मुझसे मिला है ना वो किसी से मिल नहीं सकता, कोई तुम्हें दे नहीं सकती, कोई तुम्हें दे नहीं सकता। उन्हें अपने भगवान पे भी, यूनिवर्स पे भी कहीं ना कहीं विश्वास है। तो उन्हें पता है कि एक दिन ऐसा मैजिक होगा, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो यहाँ बात करूँ मैं आपके पार्टनर के एक्शन की, तो यहाँ कोई एक्शन मुझे उनकी तरफ से नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने भगवान पे विश्वास है कि जो भी उनके साथ होगा वो ठीक होगा। यहाँ पर वो कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। देखिए वो भी रिश्ते से बाहर नहीं निकले। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, बहुत टाइम से हो, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर मूव ऑन कर चुका है, तो नहीं, आपके पार्टनर ने मूव ऑन नहीं किया है, वो आपका पूरी तरह से इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मकर राशि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि 15 दिन क्या कहते हैं आपके सितारे। नेक्स्ट 15 डेज़ 15 मई टू 31 मई आपके एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। सैटर्न, देखिए सबसे पहला जो मुझे दिख रहा है उसमें ये है कि लव लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो बात करके सॉर्ट आउट होगी, 100% सॉर्ट आउट होगी। दूसरी चीज़,
अगर पार्टनर के साथ, अगर आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर के साथ अगर आपके इश्यूज़ थे तो थोड़ा आपका जो ईगो एटीट्यूड है वो उनके सामने डाउन होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके इमोशंस बाहर आएंगे। मतलब ओवरऑल जो भी आपका पार्टनर है उसके सामने आप खुद अपने इमोशंस दिखाने वाले हो, आप खुद कमिटमेंट करने वाले हो, आप खुद बात करने वाले हो। आप दोनों में अच्छा कम्युनिकेशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। जो भी प्रॉब्लम थी वो देखो, ईगो, लियो, सिंह राशि, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और ईगो की वजह से थी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई थी, वो ये डाउन करने वाले हो आप और चीज़ों को ठीक करने वाले हो। और रीज़न ये कि कहीं ना कहीं आपको ये कर्मा नज़र आएंगे आपके, बिकॉज सैटर्न है यहाँ पर, वो आपको दिखाएगा कि जो आप कर रहे हो वो आपको मिल सकता है। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि सारी सिचुएशन में मुझे ऐसा, मैक्सिमम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनसे भी आपका झगड़ा है, जिनसे भी आपकी लड़ाई है, उन सब से चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। दूसरा, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी अच्छी डाइट ले और हो सके तो डेली वर्कआउट, योगा, एक्सरसाइज कुछ भी एक करें, क्योंकि ये आपके लिए ठीक रहेगा इन 15 दिनों के लिए। सेकंड हाउस एंड 8th हाउस, दोनों हाउस मुझे यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि अगर कोई भी फीलिंग्स आपकी छुपी हुई थी, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं की थी किसी के भी साथ, कोई भी पर्सन हो सकता है, वो आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकती है, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी, तो उसके साथ अब इन 15 दिनों में आप शेयर करने वाले हो, अपने दिल की सारी बातें शेयर करने वाले हो। ठीक है। आपके लिए यहाँ पर रेमेडी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी रेमेडी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। उसमें आपको एवरी सैटरडे अपनी विश बोलते हुए, ये बोलते हुए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपकी कृपा से मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें आ गई है। उसके बाद आपको एक हनुमान चालीसा गिननी है। ये आप तब तक करते रहे जब तक कि आपकी सारी विशेष पूरी नहीं हो जाती, और देखिएगा आपका फ्यूचर किस तरह चेंज होता है। ठीक है। लास्ट में हम देख लेते हैं गाइडेंस। मकर राशि, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गॉड, बॉटम ऑफ डेक है सर्विस। ओके, मकर राशि, सबसे पहले तो आपको ये कहा जा रहा है कि लाइफ में जो चीज़ें होती है उसको, जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी सिचुएशन में आप हो, उसको खुद अपनी बुद्धि से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अपनी विजडम लगाओ। लोगों से अगर आप एडवाइस लेते हो, लोगों के कहने पे चल रहे हो, इसकी वजह से आपकी सेल्फ वर्थ आप खुद ही कम कर रहे हो। क्रिएशन, देखो आप खुद क्रिएट कर रहे हो सारी प्रॉब्लम्स को। जो है उसको एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में कि अगर ये सिचुएशन है, इसको एक्सेप्ट किया, ख़त्म किया बात को और आगे बढ़े। सर्विस कार्ड देखिए, स्ट्रांगली मुझे ये सर्विस कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि लोगों के लिए मन में थोड़ा मर्सी रखो। हर चीज़ नेगेटिव थॉट्स के साथ, लड़ाई झगड़े के साथ सॉर्ट आउट नहीं होती, या फिर ओवर थिंकिंग करते रहने से सॉर्ट आउट नहीं होती है। आपको, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा डर है मन में कि कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कोई मुझे मना ना कर दे, इसलिए आप चुप हो, इसलिए आप कुछ नहीं एक्शन ले रहे हो, चुपचाप बैठे हो। आपको आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ईगो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से आप में मर्सी नहीं है, आप दूसरों के इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि कोई चाहे कैसा भी आपके साथ बिहेव कर रहा है, आपको फ़र्क, मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि आपके ऊपर कोई बात आ रही है। खुद का कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अपनी बुद्धि से काम करो, किसी की बुद्धि से काम मत करो। अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी हमेशा क्रिएट करो। अपनी वैल्यू पहचानते हो, उसके साथ साथ इमोशंस भी पहचानो। अपना, आपका दिल क्या कह रहा है उसकी भी सुनो। हमेशा दिमाग से काम नहीं लिया जाता है, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेने वाले अकेले रह जाते हैं। सो कभी कभी अपने दिल की भी सुनो, अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करो, और जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो लाइफ में, और खुश रहो। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपकी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सभी गाइडेंस को फॉलो भी करने वाले हो। तो मकर राशि, ये थी आपकी रीडिंग आने वाले 15 दिन के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।